सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आप एक क्रिश्चियन हो, हाँ या ना? उसके लहू से धुले हो। आपका काम है परमेश्वर का काम दिखाना, प्रभु की महिमा को दिखाना, परमेश्वर की ग्लोरी को दिखाना। इसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना। आमीन। मैं हैरान हूं कई लोगों से, क्या तुम्हारी अकल जो है घास चरने गई है? बड़े आपको जब आप उन्हें मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इसके जैसा आत्मिक व्यक्ति नहीं। जब आप उनके केस सुनेंगे, मेरा ये प्रॉब्लम है, घर में ये हो रहा है, मेरी फैमिली में ये है, मेरे पापा को ये, और अगर आप उनकी फेसबुक चेक करो तो क्रिश्चियन होने के बावजूद कोई गाना नहीं है बॉलीवुड का जो अपनी मैरिज में वो नहीं गाएंगे, कोई डांस नहीं है जब वो नहीं करेंगे, कोई रीति रिवाज नहीं है जो वो नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे और परमेश्वर में बने भी रहेंगे और संडे हारमोनियम पकड़ के एक भजन भी गाएंगे। आप कैसे क्रिश्चियन हो? आप क्रिश्चियन नहीं हो, आप एक ब्लैक स्पॉट हो, काला धब्बा हो। आप नहीं चुने गए हो एक काम करने के लिए। हालेलुया। मैरिज वो स्थान है जहां पे आप जोड़े को, हस्बैंड वाइफ को परमेश्वर की हुजूरी में एकत्रित करके सब लोग आशीषित करते हो। पर वहां पे दारू चल रही है, वहां पे गाने चल रहे हैं, और सबसे बड़ी मूर्खता की बात यह है कि अपनी मूर्खता को फेसबुक पे शेयर भी किया जा रहा है। और आप बोल रहे हो मैं क्रिश्चियन हूं। आप क्रिश्चियन नहीं। आपका नाम कुछ भी पॉल या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप क्रिश्चियन नहीं। आप एक ब्लैक स्पॉट हैं, आप एक काला धब्बा हैं। हालेलुया। आपको वैसा चलना है, आपको कड़वा वचन ये लेना है, आपको पसंद आए ना आए मुझे कोई मायने नहीं करता। आप मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, यहां पे सुन रहे हैं, मुझे आपकी ₹1 भी ऑफरिंग नहीं चाहिए अगर आप परमेश्वर में सही तरह से नहीं चलते तो। मत भेजना यहां पे। अपनी फेसबुक पर डिलीट करो पिक्चर्स जहां पे आप क्रिश्चियन सब बैठे हैं और सामने बियर की बॉटल्स पड़ी हैं, सामने दारू पड़ी है, और कहीं भी बंदगी का नामो निशान नहीं, कहीं पास्टर का नामो निशान नहीं, पास्टर भी उनके बीच में बैठे हैं। और आप बोल रहे हो खुदा, फिर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आती बनती नहीं साडी। हां, जब आपको परमेश्वर की हुजूरी में ब्लेस किया जाएगा, आप प्रभु को सामने लेके, जब टाइम है परमेश्वर को दिखाने का, अपनी खुशी में आप शैतान को दिखा रहे हो तो शैतान ही रहेगा आपके पास, परमेश्वर नहीं। जिस जगह प्रभु ने आपको नहीं भेजा उस जगह वो आपके साथ नहीं। अगर उसने यरीहो आपको भेजा नहीं तो रास्ते में बचाने की जिम्मेवारी भी उसकी नहीं। अगर उसने आपको यरीहो भेजा नहीं यरूशलेम से तो रास्ते में बचाने की जिम्मेवारी उसकी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, दुष्ट आत्मा ने कहा हमें उस सूरों में जाने दे। यीशु मसीह ने कहा जाओ सूरों में, मैं रोकता नहीं हूं। क्यों नहीं रोका? क्या यीशु मसीह पावर नहीं थी रोकने की? नहीं। सूअर चराना बाइबल के खिलाफ था। जहां वचन टूट रहा था, परमेश्वर ने कहा शैतान तुझे आज्ञा है, तू जा सकता है वहां पे, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हालेलुया। आपकी मैरिज में ये सबसे अच्छा टाइम है यीशु मसीह को दिखाने का। ये टाइम है अपने अन्य जाति रिश्तेदारों को बुलाने का, ये टाइम है बंदगी करवाने का, ये टाइम है हीलिंग मीटिंग करवाने का। कुछ भी करा लो इन दिनों में, सब आएंगे, उनको आना पड़ेगा आपके पास। आमीन। और आप ऐसा करके देखो, दुनिया के खिलाफ चल के देखो, दुनिया के हिसाब से नहीं चलना है। आप परमेश्वर में अलगताई के लिए अलग किए गए हो। आप दुनिया के साथ मैच करके नहीं चल सकते हो। आमीन। 2000 पता नहीं कितने 2004 के बाद मेरे रिश्तेदार की शादी थी। मुझे लगा यार मैं नहीं गया तो कल को वो हमारे नहीं आएंगे, कल को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने अपने क्रिश्चियन लोगों से बात की और मेरा दिमाग भी घास चरने चला गया कि जिनसे बात कर रहा हूं वो कौन सा बेनीहीन है, वो भी आम से ही क्रिश्चियन लोग, सलाह भी आम सी देंगे। आम सी सलाह दी, तुम भी चले जाओ यार। मैं भी चला गया। अब गाने चल रहे हैं, दारू चल रही। अब मैं क्या कर रहा हूं, जब गाना कोई अच्छा सा आ रहा है वहां डांस कर रहा हूं। जैसे शैतानी नाम आया वापिस आ गया और मैं सोचा मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्रिश्चियन होके कहां डांस कर रहा हूं। मैं गिल्टी महसूस हुई मेरे को। वापिस आके मैं रोया प्रभु के सामने, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा टारगेट क्या है, मैं क्या कर रहा हूं मैं। उसके फिर रिश्तेदार की शादी दूसरे भाई की। अब दूसरे भाई की जब शादी, मैं खुद अपना सलाहकार खुद ही था। मैंने कहा अब मैं जाऊंगा जरूर लेकिन नाचूंगा नहीं। मैं गया, गेड़ी मारी, अंदर डांस चलता है, बाहर आया। तीसरी बारी शादी थी किसी रिश्तेदार की, मैं गया ही नहीं। आपको लगता है वो मेरी पे नहीं आए होंगे?
सारे लाइन लगा के आए। हाँ, मेरी शादी पे इतनी भीड़ थी, सुनो, मेरी टीम को बोले, अरे हम रिश्तेदार है यार, हमें अंदर जाने दो, हम रिश्तेदार है, देखो जाने दो अंदर, हम रिश्तेदार हैं। मेरी मैरिज में वो ऐसा कर रहे थे, क्योंकि इतने लोग थे कि हमारे रिश्तेदार अंदर नहीं आ पा रहे थे मेन पंडाल में। तो वो बता रहे थे मेरी टीम को, यार हम ऐसे रिश्तेदार भरावा सानू अंदर जान दो। और मैं उनकी शादी पे गया नहीं था। आप स्टैंड लेके देखो, परमेश्वर साथ खड़ा होगा आपके। लेकिन इतना डरपोक है हम लोग, इतना डरते हैं हम दुनिया से, समाज से। परमेश्वर से दोस्ती हो ना हो, उसके साथ नाता बने ना बने, दुनिया के साथ बनना चाहिए। जब आप बीमार होते हो, जब डॉक्टर बोलता है एड्स हो गया, कैंसर हो गया, कौन बचाने आता आपको? उल्टा बातें करते हैं लोग। कुछ किया होगा गड़बड़, चलो जिन्नी लिखी है, सामने पैसे पड़े होंगे, बोलेंगे ना भाजी है ही नहीं गए, तो मैं आप देने के नू सड़ते कर्जा ही बहुत है। हाँ, तब आपको याद आती है परमेश्वर की कि इस मूर्ख के पीछे लग के मैंने प्रभु को छोड़ दिया। अब ना धोबी का कुत्ता रह गया हूं, ना घर का रह गया हूं, ना घाट का रह गया हूं। आपको लगता है कि परमेश्वर को छोड़ के दुनिया आपकी सगी बन जाएगी? प्रभु के वचन को तोड़ देंगे तो दुनिया आपकी मित्र बन जाएगी और मित्र बनी रहेगी। शैतान जब मीठा देते हैं तो थोड़ा सा देता है, और जो कड़वा होता है उसके पीछे वो टप भर के होता है। चल के देखो, ये मैं पास्टर्स को नहीं कह रहा हूं, मैं इस कलीसिया को विश्वासी कलीसिया नहीं समझता हूं, मैं इस कलीसिया को इवेंजलिस्ट कलीसिया समझता हूं। आप प्रचारक कलीसिया हैं, जाएंगे और प्रचार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो, चाहे अनॉइंटिंग रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जब स्टैंड लेने का टाइम है, जब कुछ करने का टाइम है, आप अपने रिश्तेदारों के प्रेशर के नीचे हो कि नहीं जी गाने नहीं बजेंगे, तो क्या होगा? क्रिश्चियन म्यूजिक है ऐसे जो आपको नाचने पे मजबूर कर देंगे। आत्मिक म्यूजिक है ऐसे, आप नाचो खुल के, कोई प्रॉब्लम नहीं। आमीन। फिर कहना है शैतान ने अटैक कर दिया। आप जब जाओगे यरूशलेम से यरीहो, तो शैतान तो अटैक करेगा ही करेगा, तो परमेश्वर भी उसे रोकेगा नहीं, क्योंकि वहां जहां उसने भेजा नहीं वहां वो कमिटेड नहीं आपकी हेल्प करने के लिए या आपकी सुरक्षा करने के लिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगले वचन उसके लिए हैं जो शादियों पे दारू पी के नाचते हैं, उनके लिए नहीं है। आमीन। उनके लिए वचन है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। इसका इब्रानी में मतलब है यशब। यशब का मतलब है वो स्थान जो परमेश्वर आपको दे और आप उस स्थान पे खड़े रहें। क्या आपको लगता है आपका विश्वासी का स्थान उस समय आप उसी कुर्सी पे रह जाते जिस टाइम आप दारू पीते? आप विश्वासी की कुर्सी पे हैं? बोलो, हैं? आप उस कुर्सी पे हो कि नहीं हो? नहीं हो, आप उठ चुके हो। और वायदे कुर्सी पे बैठे लोगों के लिए, उठे लोगों के लिए नहीं। छाये स्थान के नीचे वाले लोगों के लिए, उठे वाले लोगों के लिए नहीं। यह शब्द यानी जो परमेश्वर के छाये स्थान में बैठा रहे, बैठे रहने का इब्रानी मतलब यह शब्द जो स्थान प्रभु ने आपको दिया, एक विश्वासी होने का, एक वॉलंटियर होने का, क्वायर होने का, पास्टर होने का, प्रेरित होने का, उस स्थान से इधर उधर नहीं जाना है। आमीन। मैं प्रभु को कहता, परमेश्वर मेरा बिजनेस तो चला रहा है, मैं सेवा नहीं करूंगा, अपने बिजनेस से अलग अलग कलीसियाओं की हेल्प करूंगा। परमेश्वर का नहीं, जो स्थान मैं तुम्हें दूंगा वो स्थान पे बैठे रहना है, और वो स्थान सेवक का है। आमीन। और वहां आशीष है जहां आपका स्थान हो। हालेलुया। फिर रोने का फायदा नहीं, आंसू बहाने का फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद आपको कह दिया जहां वो आपके साथ नहीं, जहां उसने भेजा नहीं आपको, वो आपके साथ नहीं। अगर उसने आपको यरीहो भेजा तो वो आपके साथ है। आप नीचे जा रहे हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, तो प्रभु आपके साथ कैसे हो सकते हैं? उसकी दया ये साबित नहीं करती वो आपसे खुश है। क्या कहा मैंने? उसकी दया ये साबित नहीं करती कि वो आपसे खुश है। ये उसकी दया है, उसका अनुग्रह है, लेकिन ये साबित नहीं करता कि वो आपसे खुश है। अपने आप को वचन से मैच करके देखना कि वो आपसे खुश है या नहीं। हालेलुया। आपको दिखाना है कि यीशु मसीह कौन है आपकी लाइफ में।
मैं हैरान होता था। मैं चर्च छोटा या बड़े का मसला नहीं, ये भी चर्च कभी छोटा था। अगर मैं आपको आज वीडियो निकाल के दिखाऊं जो 27-25 लोगों में जब मैं प्रचार करता था, यही फायर आपको तब नजर आएगी। ये नहीं कि 25 लोग थे और ढीले ढीले वर्शिप हो रही है, और फलानी माई के साथ गाएंगे, अब फलानी बहन के साथ गाएंगे, बहन आ रही है, भाई आ रहा है, और गिटार सेट हो रही है, तुड़ुंग 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 चल रहा है। नो 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 नो, तभी ये फायर थी जो आज है। हम हर साल फायर में बढ़ते हैं, वो अलग बात है, पर ठंडा नहीं था कुछ भी। और मैं बड़ा हैरान होता था कि यार ये मीटिंग करते हैं जो फॉरेन में इधर उधर, ये इतने ठंडे क्यों हैं? ये फायर क्यों नहीं मुझे महसूस होती? ये इतना ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है? अगर किसी वर्शिपर को देखता हूं तो ऐसा भी लग रहा है कि मैं बॉलीवुड का सॉन्ग देख रहा हूं। ये फील क्यों नहीं आती कि मैं क्रिश्चियन सॉन्ग देख रहा हूं? ये बॉलीवुड सॉन्ग लग रहा है। पास्टर जैसे लग रहा है जैसे बिल्कुल जैसे किसी ने ठंडे पानी में नहा के किसी ने पुलपट में भेजा हो। अब समझ आता है जब आप उन विश्वासियों के जो आपकी चर्च में आते हैं और वो दारू पी रहे होते हैं और गीत गा रहे होते हैं बॉलीवुड, और पास्टर वहां पे खड़ा होता है, सिर्फ नाच नहीं रहा होता और वो गालियां नहीं निकाल रहा होता, तब मेरे को मालूम होता है कि तेरे अंदर भाई परमेश्वर वाला गुस्सा ही नहीं है। अगर तेरे अंदर प्रभु वाला गुस्सा ही नहीं है तो तेरे अंदर सामर्थ्य कभी नहीं आ सकती। वो भी वहां खड़ा है और गीत चल रहे हैं, डांस चल रहे हैं, और वहां पास्टर खड़ा है, क्योंकि उसके पास फायर नहीं है कि वो मुंह पे कह सके हालेलुया। आपको पता है चर्च में आपको कंडीशन दी जाती है जब मैरिज पढ़ते हैं आप, कि अगर आपके क्या बोलते पैलेस में अगर धूम धड़ाका होना है गानों वाला, तो मैरिज में हम नहीं आएंगे, आप यहां पे आके मैरिज पढ़वा के जाओ, पास्टर कोई नहीं आएगा। और ये बाइबल के खिलाफ है, आपने करना है करो, उसके जिम्मेवार आप हैं, मैं नहीं। आपको बोल दिया शरेआम, आपको आना है आओ, नहीं आना ना आओ। मैं आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए बुलाया गया हूं, आपको खुश करने के लिए नहीं बुलाया गया हूं। आपको स्वर्ग ले जाने के लिए बुलाया गया हूं, आपको खुश यहां करके नरक लेके जाने के लिए बुलाया नहीं गया हूं। आपकी आंखें बंद करके आपको धोखे में रख के नहीं बुलाया गया हूं इस बात के लिए। आमीन। कड़वी लगे आपको मेरी बातें, लेकिन परमेश्वर आपके फेस साफ करे। जैसे करेला कड़वा होता है पर फेस पे फिर पिंपल नहीं होने देता, वो आपका फेस भी चमके स्पिरिचुअली फिजिकली। ओ आमीन। ऊंचा तो बरकत ऊंची।